अब और सस्ता होगा रसोई गैस का सिलेंडर। उज्ज्वला योजना के तहत अब 300 रुपए की मिलेगी सब्सिडी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी की रकम बढ़ाई गई। एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी 200 से बढ़ाकर 300 रुपए की गई। जयपुर में इकबाल हत्याकांड के बाद टेंशन जारी। लूटपाट के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन, उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग। व्यापारियों के समर्थन में हिंदू संगठन भी उतरे। बड़ी चौपड़ पर पहुंचे लोग। परकोटा किया बंद, मुआवजे का भी विरोध। इकबाल की मां ने भी प्रदर्शन की मांगी इजाजत। मुस्लिम महिलाएं करना चाहती हैं प्रदर्शन, पुलिस ने परमिशन नहीं दी। लैंड फॉर जॉब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। लालू राबड़ी, तेजस्वी मीसा भारती को मिली जमानत। लालू फैमिली को 50,000 के निजी मुचलके पर मिली बेल। 16 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई। कोर्ट ने 17 आरोपियों को पेश होने का दिया था आदेश। लालू के रेल मंत्री रहने के दौरान नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप। तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी, रुजिरा बनर्जी को ईडी का समन। अभिषेक को 9 और रुजिरा को 11 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी की रेड। सुबह 7 बजे से टीम की छापेमारी। दिल्ली शराब घोटाला केस जांच के सिलसिले में छापा। ईडी की चार्जशीट में 3 जगह संजय सिंह का नाम। दिल्ली शराब घोटाले के 2 और आरोपी बने सरकारी गवाह, जिसके बाद संजय सिंह तक पहुंची एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम। सांसद संजय सिंह पर ईडी रेड पर आपका बयान। पीएम मोदी और अडानी पर सवाल उठा रहे थे संजय सिंह, इसीलिए हुए कार्रवाई। संजय सिंह पर ईडी रेड पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, चुनाव आते ही शुरू हो जाती है छापेमारी, अब तक जांच में कुछ नहीं मिला। ईडी रेड पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, काल्पनिक घोटाले में 15 महीने से ईडी सीबीआई की छापेमारी, 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ। संजय सिंह पर ईडी रेड पर बोले तेजस्वी यादव, चुनाव है तो ये चलता रहेगा। आप सांसद के घर रेड पर आरजेडी का बयान। पीएम मोदी, अमित शाह की टीम ने 2024 चुनाव का किया ऐलान, फूटने वाली है इनकी हांडी। संजय सिंह पर ईडी रेड पर संजय राउत के सवाल, जहां विपक्षी दलों वाले राज्यों में छापेमारी, बीजेपी राज्यों में रेड क्यों नहीं। विपक्षी नेताओं पर छापों पर संजय राउत की चेतावनी। 2024 में देना पड़ेगा हिसाब, सरकार बदलने पर कटघरे में करेंगे खड़ा। संजय सिंह के घर ईडी रेड से आपके कट्टर ईमानदार नेताओं के चेहरे बेनकाब, बोले दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा। आप पर बीजेपी का आरोप। सीएम अरविंद केजरीवाल के घर में हुआ शराब घोटाले में करोड़ों का हेरफेर, अब लोगों को मूर्ख बनाने में जुटे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले सुबह ही एक और भ्रष्टाचारी पर रेड की आई खबर, सीएम अरविंद केजरीवाल फौरन दे इस्तीफा। दिल्ली में आप हेडक्वार्टर के बाहर बीजेपी का हल्ला बोल। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल का मांगा इस्तीफा। प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी के सांसद और विधायक शामिल, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी जुटे। ईडी रेड पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का आरोप, तानाशाही रवैया अपना रही है बीजेपी, विरोधियों को डराने की कोशिश। आप सांसद संजय सिंह पर रेड पर जेडीयू का रिएक्शन, राजनीतिक विरोधियों का मुकाबला नहीं कर पा रही बीजेपी। आप सांसद संजय सिंह पर ईडी रेड पर समाजवादी पार्टी का बयान, ये बीजेपी का नया तानाशाही मॉडल। ईडी रेड पर बोले संजय सिंह के पिता, विभाग को हम लोग कर रहे हैं कोऑपरेट, क्लियरेंस देने का करेंगे इंतजार। दिल्ली आईटीओ चौराहे पर बीजेपी की होर्डिंग, केजरीवाल से मांगा इस्तीफा, लिखा शराब घोटाले के सरगना अरविंद केजरीवाल। न्यूज क्लिक मामले में आरोपी प्रवीर पुरकायस्थ अमित चक्रवर्ती की कोर्ट में पेशी, पुलिस को मिली 7 दिन की रिमांड। दिल्ली में न्यूज क्लिक का ऑफिस किया गया सील। स्पेशल सेल के अधिकारियों ने न्यूज क्लिक से जुड़े कई कैंपस में की रेड। दिल्ली के कृषि भवन में देर रात तक दिखा टीएमसी का हंगामा। पुलिस ने अभिषेक बनर्जी सहित 40 लोगों को जबरन कृषि भवन से निकाला। पुलिस ने कृषि भवन में धरना कर रहे टीएमसी की नेताओं को हिरासत में लिया। अभिषेक बनर्जी को घसीट कर ले गई पुलिस। नांदेड़ में सांसद हेमंत पाटिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शंकरराव चौहान अस्पताल के डीन ने की शिकायत, टॉयलेट साफ कराने का आरोप। नांदेड़ के सरकारी हॉस्पिटल में मौत की जांच के लिए बनी डॉक्टर्स की कमेटी। मेडिकल एजुकेशन मंत्री हसन मुशरीफ ने कार्रवाई का दिलाया भरोसा। हसन मुशरीफ ने दवाओं की कमी से किया इनकार, कहा दवा समय पर क्यों नहीं खरीदी गई इसकी होगी जांच, दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुशरीफ के बयान, नांदेड़ अस्पताल में दवाओं की कमी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की कमी। संभाजी नगर के एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील की मांग, मेडिकल एजुकेशन मंत्री, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और नांदेड़ अस्पताल के डीन के खिलाफ हुआ हत्या का केस दर्ज। इम्तियाज जलील ने जांच को बताया नाटक, कहा जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा गरीब मरते ही रहेंगे। एनसीपी विधायक जितेंद्र आवाड़ ने हसन मुशरीफ का मांगा इस्तीफा, बोले सरकार की लापरवाही से 1 महीने में इतनी मौत हुई। बीजेपी नेता आशीष शेलार का बयान, जांच में सच आएगा सामने, संवेदनशील मामलों पर राजनीति न करे विपक्ष। नांदेड़ के सरकारी हॉस्पिटल का शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल ने किया दौरा, हॉस्पिटल में साफ सफाई का जायजा लिया। अस्पताल का गंदा टॉयलेट देख भड़के सांसद हेमंत पाटिल। अस्पताल के डीन श्यामराव वाकोडे से टॉयलेट साफ करने को कहा। डीन श्यामराव वाकोडे ने टॉयलेट की सीट की सफाई की, सांसद हेमंत पाटिल ने पाइप से डाला पानी। जाति जनगणना पर बोले लालू यादव, पूरे देश में होनी चाहिए जनगणना, गरीब दलितों को मिलेगा उनका हक। आप सांसद संजय सिंह ने जाति जनगणना पर दिया पीएम मोदी को जवाब, बीजेपी पिछड़े दलितों से भेदभाव करती है, इसीलिए कास्ट सेंसस से भाग रही है। शिवराज सिंह के बयान पर बीजेपी ने काटी करनी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा पता नहीं ये बयान क्यों दिया, पार्टी में हर कार्यकर्ता की भूमिका तय। शिवराज के बयान पर कमलनाथ ने ली चुटकी, कहा शिवराज के झूठ बहुत याद आएंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान का महिलाओं को तोहफा, सरकारी नौकरियों में 35% कोटे का नोटिफिकेशन जारी। मध्य प्रदेश के सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पब्लिक से पूछा सवाल, चुनाव लड़ूं या न लड़ूं, टोंक में बोले सचिन पायलट,
कांग्रेस 5 राज्यों में जीतेगी चुनाव। 2024 का चुनाव होगा निर्णायक। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल हाथ में रिवॉल्वर लेकर पहुंचे भागलपुर मेडिकल कॉलेज। पोती का सीटी स्कैन कराने पहुंचे थे विधायक। अजीत पवार की नाराजगी को सुनील तटकरे ने नकारा। कहा, खबर फैलाने वाले नाना पटोले की साख क्या है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार। लोगों की समस्याएं जल्द दूर करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। आजम और उनके बेटे की प्रॉपर्टी पर ईडी रेड पर बोले ब्रजेश पाठक। यूपी में जीरो टॉलरेंस एजेंसियां कर रही हैं अपना काम। बंगाल दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत। 9-24 परगना के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में की पूजा। राहुल गांधी की स्वर्ण मंदिर में सेवा पर जनता का रिएक्शन। नहीं भर सकते 84 के जख्म। हरियाणा के करनाल में पीएसआई बैच की पासिंग आउट परेड। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ली सलामी। परेड का किया निरीक्षण। भारत जापान के बीच बड़ा समझौता। एनआईआईएफ के लिए $600 मिलियन का बनेगा कोष। जेवीआईसी और सरकार में बनी सहमति। कोयम्बटूर में कृष्णामल कॉलेज पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कॉलेज की छात्राओं से की मुलाकात। यूपी के मदरसों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होगी पढ़ाई। स्कूल टीचर्स के साथ मदरसा शिक्षकों ट्रेनिंग। बिहार में कांस्टेबल एग्जाम रद्द होने से युवा निराश। कहा, नीतीश को पीएम, तेजस्वी को सीएम बनने से फुर्सत नहीं। सिक्किम के सिंगटम में फटा बादल। इलाके में बने बाढ़ जैसे हालात। सिक्किम में बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़। सैलाब में सेना के 23 जवान लापता। लोनक झील के ऊपर फटा बादल। सिंगटम पहुंचे सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग। बादल फटने से हुई तबाही का लिया जायजा। सेना की कई गाड़ियां भी मलबे में डूबी। सैनिकों की तलाशी के लिए ऑपरेशन जारी। डिफेंस पीआरओ ने दी इन्फॉर्मेशन। सिक्किम आपदा पर सीएम ममता का ट्वीट लिखा। 23 सैनिकों के लापता होने से चिंता। बंगाल सरकार करेगी मदद। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में सरकारी ऑफिस के बाहर लिखे खालिस्तानी नारे। अज्ञात लोगों ने लिखे स्लोगन्स। हरियाणा के मानेसर गांव में महापंचायत। मोनू मानेसर के खिलाफ कार्रवाई का विरोध। बताया राजनीतिक साजिश का शिकार। नूह हिंसा के आरोपी कांग्रेस एमएलए मामन खान को 15 दिन बाद मिली जेल से रिहाई। जेल के बाहर सपोर्टर्स ने किया स्वागत। 19 सितंबर से जेल में बंद मामन खान को मंगलवार की शाम 5 बजे कोर्ट से मिली जमानत। रात 8:30 बजे जेल से मिली रिहाई। जेल से निकलने के बाद मामन खान नूह विधायक आफ्ताब अहमद के घर गए। वहां से अपने गांव बहादत के लिए हुए रवाना। लखनऊ में डॉलीगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास स्क्रैप मार्केट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आगरा में ज्वेलर्स शोरूम में जीएसटी टीम की रेड। तलाशी जारी। बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ से भी जुड़े हैं नीतीश अग्रवाल। मध्य प्रदेश के सतना में 3 मंजिला इमारत गिर गई। कई लोग घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर चल रहा था रेनोवेशन का काम। अचानक भरभरा कर गिरी इमारत। घटनास्थल पर पुलिस और रेस्क्यू टीम चला रही है राहत कार्य। जेसीबी से मलबे को हटाने का काम जारी। बिल्डिंग के अंदर कपड़ों का था शोरूम। इमारत के गिरने से कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। न्यूज क्लिक के गिरफ्तार 2 आरोपियों का किया गया मेडिकल चेकअप। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ऑफिस में कराया गया मेडिकल। दिल्ली पुलिस ने चीनी फंडिंग को लेकर न्यूज क्लिक पर की थी कार्रवाई। दिल्ली मुंबई समेत 100 जगहों पर की रेड। पुलिस ने रेड से पहले बनाई थी लिस्ट। A-B-C कैटेगरी में बांटा गया था। ए कैटेगरी में शामिल लोगों को हिरासत में लिया गया। मुंबई में टीस्टा सीतलवार के घर पर पुलिस की कार्रवाई। यूएपीए के तहत छापेमारी की। मैनपुरी में पुलिस ने 8 ड्रग तस्करों को अरेस्ट किया। 1 क्विंटल 8 किलो गांजा बरामद। राजस्थान के भरतपुर में जयपुर आगरा हाईवे पर हादसा। खराब ट्रक से टकराई स्लीपर बस। 3 लोगों की मौत, 24 लोग घायल। संभल में गौ तस्करों से मुठभेड़। 15,000 की इनामी तस्कर नासिर को लगी गोली। पुलिस ने किया अरेस्ट। फायरिंग में पुलिसकर्मी भी घायल। तस्कर नासिर के कई साथी फरार। नासिर पर पहले से करीब 20 केसेस दर्ज। कोची में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या। मलयाथुर ब्रिज के पास हुई वारदात। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। सीसीटीवी के जरिए पुलिस मामले की जांच में जुटी। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को शिवकाशी अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। श्रीगंगानगर के एक युवक की कनाडा में मौत। सड़क हादसे में गई जान। परिवार ने डेड बॉडी वापस लगाने के लिए लगाई गुहार। नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डोमिनिका के उपराष्ट्रपति के साथ की मीटिंग। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर मीटिंग की दी जानकारी। बैठक में व्यापार, रक्षा सहित कई क्षेत्रों में रिश्तों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। ऑस्ट्रेलियन नागरिक जॉन रॉयस्टन के कुल्लू से लापता होने की आशंका। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने कुल्लू पुलिस को ईमेल के जरिए दी जानकारी। जॉन रॉयस्टन की आखिरी बार 2 जुलाई को हुई थी बात। दोस्त से कहा था पिन पार्वती की ट्रैकिंग करके ही उसकी कर रहा हूं तैयारी। लंदन से छत्रपति शिवाजी के बाघ नख को भारत लाने के लिए एमओयू साइन। 3 साल के लिए भारत लाया जाएगा बाघ नख। लंदन में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम और महाराष्ट्र सरकार के बीच ये ज्ञापन पर हुआ हस्ताक्षर। बाघ के नख को वापस लाने की शुरू होगी तैयारी। एमओयू पर हस्ताक्षर होते ही लोगों ने ढोल नगाड़ा बजाकर मनाया जश्न। लोगों ने छत्रपति शिवाजी के लगाए नारे। भारत कनाडा विवाद के बीच नरम पड़े जस्टिन ट्रूडो के तेवर। भारत के साथ कनाडा कभी रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ रचनात्मक तरीके से जुड़े रहने का दिलाया भरोसा। कहा, भारत में रह रहे कनाडाई लोगों के लिए मिलकर करेंगे काम। भारत कनाडा विवाद पर अमेरिका का बयान। इसे दोनों देशों पर छोड़ा गया है, वे आपस में करें बात। इटली के वेलिस में ब्रिज से गिरी बस। 20 लोगों के मरने की आशंका। कई लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू की टीम। बस में फंसे लोगों को निकाला गया बाहर। घायलों को भेजा गया हॉस्पिटल। तेज रफ्तार की वजह से बेकाबू होकर नीचे गिरी बस। घटना की जांच में जुटी पुलिस। हांगझो एशियन गेम्स में भारत ने बनाया रिकॉर्ड। अब तक 72 मेडल जीते। सर्वश्रेष्ठ 70 मेडल का अपना रिकॉर्ड तोड़ा। एशियन गेम्स में तीरंदाजी की टीम इवेंट में भारत को गोल्ड। ज्योति वेन्नम ओजस डोताले ने
सोने पर लगाया निशाना। अनु रानी ने जेवलिन थ्रो में जीता गोल्ड मेडल, 62.92 मीटर दूर फेंका भाला। एशियन गेम्स में पारुल चौधरी का कमाल, 5000 मीटर दौड़ में जीता गोल्ड मेडल। स्क्वैश में 3 पदक पक्के, सेमीफाइनल में पहुंचे सौरभ घोषाल, दीपिका और हरिंदर की जोड़ी जीती। एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में नेपाल को 23 रन से हराया। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को बड़ा सम्मान, आईसीसी ने 2023 वर्ल्ड कप के लिए बनाया ग्लोबल एम्बेसडर। एचएएल ने एयरफोर्स को सौंपा ट्विन सीटर एलसीए, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और एयरफोर्स चीफ वीआर चौधरी ने किया रिसीव। नेवी की स्वावलंबन 2023 प्रदर्शनी, द्रोणम काउंटर ड्रोन प्रणाली का प्रदर्शन, ग्राउंड स्टेशन से ड्रोन्स को किया जा सकता है जाम। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे पूर्वजों का किया गया श्राद्ध, लोगों ने किया पिंडदान और तर्पण। वॉशिंगटन में वर्ल्ड कल्चर महोत्सव का समापन, 180 देशों के 10 लाख से ज्यादा लोग जुटे, ग्लोबल शांति के लिए की गई प्रार्थना। वॉशिंगटन के नेशनल मॉल में गीत संगीत और डांस से मनाया गया जश्न, भारत से श्री श्री रविशंकर के साथ कई प्रबुद्ध लोग हुए शामिल। मुंबई के दादर के स्विमिंग पूल में मगरमच्छ का बच्चा, महात्मा गांधी मेमोरियल स्विमिंग पूल में मगरमच्छ होने से दहशत। इटली में एक्ट्रेस गायत्री जोशी का एक्सीडेंट, स्विट्जरलैंड के कपल की मौत, गायत्री और पति विकास ओबरॉय को हल्की चोटें। मैरी क्रिसमस की सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा से होगी टक्कर, सिद्धार्थ के साथ दिशा पाटनी और राशि खन्ना अहम भूमिका में आएंगे नजर। राजकुमार संतोषी की लाहौर 1947 में काम करेंगे सनी देओल, आमिर खान करेंगे फिल्म को प्रोड्यूस। रजनीकांत ने अपनी 170वीं फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए किया ऐलान, कहा मनोरंजन के साथ सामाजिक संदेश भी देगी फिल्म। अमिताभ बच्चन और रजनीकांत की 32 साल बाद बनेगी जोड़ी, रजनीकांत की थलाईवर 170 में दिखेंगे अमिताभ। कटरीना कैफ की आगामी फिल्म मैरी क्रिसमस 8 दिसंबर को होगी रिलीज, साउथ के सुपरस्टार विजय सेतुपति का होगा अहम रोल। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे एक्टर रामचरण, भगवान गणपति की पूजा कर लिया आशीर्वाद। और 104 साल की महिला ने की स्काई डाइविंग, हजारों फीट की ऊंचाई से लगाई छलांग, बोली स्काई डाइविंग का बनाना है रिकॉर्ड।